तमिलनाडु भारत के सदर्न टिप पर स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है जो अपनी इंडस्ट्रीज, कल्चर, टेम्पल्स और नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर है। इसकी कैपिटल है चेन्नई, जहां पेराम्बूर क्षेत्र में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। चेन्नई को भारत का ट्रेड, IT हब और हेल्थ सिटी कहा जाता है। यहाँ अशोक लेलैंड कंपनी भी है, जिसकी वजह से इसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सनराइज एरिया माना जाता है। अवाडी एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और डिफेंस प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। यहीं पर भारत का अर्जुन टैंक भी बनाया गया था, जो इंडियन आर्मी का एक महत्वपूर्ण बैटल टैंक है। नेवेली लाइनाइट कोयला क्षेत्र है और तमिलनाडु की एनर्जी सप्लाई का बड़ा स्रोत है। कंचीपुरम को सिल्क सिटी कहा जाता है क्योंकि यह अपने सिल्क सरीज के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह पल्लवा डायनेस्टी की राजधानी भी थी। सेलेम एक इंडस्ट्रियल हब है जो स्टील प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। कोयम्बतूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यह टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का बड़ा केंद्र है। कोडाईकनाल और उदगमंडलम या ऊटी तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशंस हैं। ये दोनों अपनी नेचुरल ब्यूटी और क्लाइमेट के लिए मशहूर हैं। नीलगिरी हिल्स, जहां वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स एक दूसरे से मिलते हैं, एक रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन है और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में सुरक्षित है। मदुरई एक प्राचीन शहर है जो अपने मीनाक्षी अम्मन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह एक समय पर पांड्या डायनेस्टी की राजधानी भी थी। तिरुचिरापल्ली या ट्रिची तमिलनाडु का एक और महत्वपूर्ण शहर है, जहां ग्रैंड एनिकट डैम स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने डैम में से एक है जो कावेरी नदी पर बनाया गया था। तंजौर चोल वंश की राजधानी रहा है। यह अबृहदेश्वर टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है और तमिलनाडु का धान का कोटोरा भी कहा जाता है क्योंकि यह एक उपजाऊ एग्रीकल्चरल बेल्ट है। कुलासिकरपट्टिनम, यहाँ इसरो अपना दूसरा स्पेस पोर्ट बना रहा है। ये लॉन्च पैड मुख्य रूप से SSLV मिशंस और प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए उपयोग किया जाएगा। तमिलनाडु के कोस्टल रीजन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टूटिकोरिन एक बड़ा पोर्ट सिटी है जो पर्ल्स के लिए मशहूर है। धनुषकोडी एक ऐसा कोस्टल टाउन है जो 1964 के साइक्लोन से तबाह हो गया था। उस समय पंबान से धनुषकोडी जा रही एक पूरी ट्रेन समुद्र में डूब गई। तब से सरकार ने इसे एक गोस्ट टाउन घोषित कर दिया और अब यह अधिकतर वीरान है। लेकिन अब यह एक टूरिस्ट स्पॉट है। लोग यहाँ राम सेतु या एडम ब्रिज देखने जाते हैं। इसके पास ही है रामेश्वरम, जहाँ से पाम्बन ब्रिज मेनलैंड को जोड़ता है। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है। रामेश्वरम धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है और यहीं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। कोस्ट के पास एक और जगह है, कच्चतीवू आइलैंड, जो पाल्क स्ट्रेट में स्थित है। ये भारत और श्रीलंका के बीच एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, लेकिन तमिलनाडु के फिशरमैन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तमिलनाडु का सदर्न मोस्ट टिप है कन्याकुमारी, जो भारत की मेनलैंड का आखिरी बिंदु है। यहाँ एक ही जगह पर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। इसी स्थान पर बना है विवेकानंद चट्टान स्मारक, जो एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल है। एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी तमिलनाडु के पास विशेष स्थल है। कुल मिलाकर तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ प्राचीन डायनेस्टीज की ऐतिहासिक विरासत, भव्य टेम्पल्स, उपजाऊ एग्रीकल्चर, आधुनिक इंडस्ट्रीज, बड़े पोर्ट्स, सुंदर हिल स्टेशंस और कोस्टल ब्यूटी सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। यह राज्य अपनी ट्रेडिशन और मॉडर्न डेवलपमेंट का एक अद्भुत संतुलन बनाए हुए है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।